आप लोग बिहार में एक और पलटी के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि लालू यादव ने नया गेम प्लान बना लिया है। नीतीश को फिर से एक बड़ा ऑफर दे दिया है। तेजस्वी को सीएम बनाना है और नीतीश को फिर से पलटवाना है। और ये हवा में नहीं कह रही हूं मैं, ऐसे विजुअल सामने आए हैं जिससे आपको पता चलेगा, संकेत मिलेंगे कि कैसे अब वापस से लालू और नीतीश के दिल मिल रहे हैं। एनडीए में जाने के बाद नीतीश के लालू और नीतीश गले मिल रहे हैं। उसके बाद ये देखिए, ये गले मिलने की तस्वीर है। उसके बाद तेजस्वी अपमान भी नहीं करते हैं नीतीश कुमार का और बहुत ही सहज रहते हैं। आज तो राहुल गांधी और तेजस्वी की ये जीप वाले भी विजुअल सामने आए हैं। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको समझना जरूरी होगा कि कैसे भैया अभी नीतीश कुमार 2024 में एनडीए के साथ यानी बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव तो लड़ लेंगे, लेकिन 2025 में जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें एक और पलटी मार सकते हैं आरजेडी के साथ वापस आकर। और फिर जो ताज सजेगा वो तेजस्वी यादव के सर पर सजेगा। तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहले ये देखेंगे फिर क्यों मिले लालू नीतीश के दिल। ऐसे मैं आपको 4 विजुअल्स दिखाने वाली हूँ और सीरीज से दिखाने वाली हूँ। दूसरा, विधानसभा चुनावों में तेजस्वी बनेंगे सीएम और इसमें मैं आपको विधानसभा गणित समझाऊंगी कि कैसे 2025 में खेला हो सकता है। तीसरा, लोकसभा चुनाव में नीतीश की कैसी अग्नि परीक्षा की उनको पता चलेगा लोकसभा चुनाव में जनता ने ये सही किया है, जनता नाराज है, जनता खुश है एनडीए में जाने से कि नहीं। चौथा, राहुल ने क्यों दी तेजस्वी को स्टीयरिंग, इस विजुअल के पीछे के राजनीतिक मायने भी आपको समझना जरूरी है। और पांचवा, बीजेपी का नया प्लान क्या है इस पूरे मामले में। सबसे पहले तो आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि कैसे वापस से एनडीए में जाने के बाद नीतीश के लालू और नीतीश के फिर से दिल मिल रहे हैं। लालू यादव ने तो कह दिया है कि हमारे दरवाजे हमेशा नीतीश के लिए खुले हुए हैं, वो वापस आए तो सही। और देखिए, आपको भी ये पता होगा कि जब तेजस्वी यादव विधानसभा में स्पीच दे रहे थे तो नीतीश का उन्होंने अपमान नहीं किया। और फिर ये विजुअल सामने आता है कि कैसे लालू और नीतीश हंसकर गले मिल रहे हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव एक मीटिंग लेते हैं। इस पॉइंट से समझिए। तो आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है कि नीतीश के लिए उनका दरवाजा खुला ही रहता है। मैं आपको बता दूं, लालू ने शुक्रवार को मीडिया से हंसकर कहा कि नीतीश वापस उनके पास लौटते हैं तो उनका स्वागत है, उनके लिए हमेशा दरवाजा खुला है। उन्होंने कहा कि वो आएंगे तब देखा जाएगा। ये देखिए, बाइट सुनिए। कल बड़ा नीतीश से प्रेम से मिले आप? हाँ सर, कल मुलाकात। अब वो उतर रहे थे, हम चढ़ रहे थे। कुछ बात भी उनको नहीं, हम शुभकामना उनको भी दे दिए, बधाई। फिर मौका देंगे आएंगे तो? अब आएंगे तो देखेंगे। मौका दे सकते। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए, खुला ही रहता है दरवाजा में क्या। और दूसरा संकेत यह है, विधानसभा में भी तेजस्वी ने जेडीयू को खुला ऑफर दिया था और उसके बाद अब लालू के ताजा बयान से ये साफ हो रहा है कि आरजेडी नीतीश या जेडीयू पर हमला करने के बदले उनको वापस लाने की रणनीति पर काम कर रही है। लालू का बयान तेजस्वी की बात को उसी दिशा में आगे बढ़ाता है। लालू और तेजस्वी इस कोशिश में दिख रहे हैं कि इन लोकसभा चुनाव में नीतीश भले ना लौटें, लेकिन विधानसभा चुनाव में पहले लौट जाएं, जो कि 2025 में होने वाले हैं, और महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़े और तेजस्वी की ताजपोशी का रास्ता खुल सके। अब दूसरा विजुअल देखिए कि कैसे नीतीश और लालू आपस में टकराए और एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, खिलखिलाकर मिल रहे हैं। तीसरा, फिर इस मीटिंग के बाद तेजस्वी मीटिंग बुला लेते हैं और ये कहते हैं कि जो काम हमने नीतीश कुमार के साथ मिलकर 17 महीने में किया है वो घर घर तक पहुंचाया जाए। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी तेजस्वी ने विधानसभा में नीतीश कुमार का अपमान नहीं किया था। विधानसभा में नीतीश की अगुवाई में एनडीए सरकार के विश्वास मत पर बहस के दौरान तेजस्वी यादव ने सदन में ही कहा था कि उधर दिक्कत हो तो हम लोग हैं। तेजस्वी ने अपने भाषण में नीतीश को लेकर कोई गुस्से का इजहार भी नहीं किया और सम्मान के साथ उनके बारे में बात कही, उनको यहाँ तक कि पिता भी कहा। तेजस्वी ने ये भी कहा कि भैया हमें कह देते कि मंत्रियों से दिक्कत है तो हम लोग बाहर से समर्थन दे देते। तेजस्वी का ये कहना नीतीश को एक खुला संदेश है कि आप चाहे तो हम बाहर से समर्थन दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी का साथ छोड़ दीजिए और अगर 2025 में वापस पलटी मारने का मन हो तो आ जाइएगा, साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और फिर तेजस्वी बनेंगे सीएम। दूसरा देख लीजिए कि विधानसभा चुनावों में तेजस्वी कैसे बन सकते हैं सीएम, क्या गणित कहता है। तो सबसे पहले विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुए थे उसके नतीजे देखिए और फिर उसके बाद उसकी राजनीति समझिए।
इन सब इशारों से लग रहा है कि आरजेडी का फोकस लोकसभा चुनाव पर है ही नहीं, सिर्फ विधानसभा चुनाव पर है। इनफैक्ट तेजस्वी ने अपने विधानसभा की स्पीच में नीतीश को तंज कसते हुए कहा था कि आरजेडी के ही 3 विधायकों ने नीतीश कुमार की मदद की है एनडीए के साथ सरकार बनाने में। और तो और जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने भी नीतीश के पलटी मारने के बाद एक भोज में ये बोला था कि लालू यादव नीतीश और हम सबके गार्जियन हैं, वो बुलाएंगे तो हम जाएंगे। ये बयान उन्होंने फ्लोर टेस्ट से पहले एक भोज में बोला था। ये बयान सुनिए। लालू जी तो बैकवर्डों का महान नेता है, हम लोग का नेता वही ना थे शुरू में, तो ऑफर क्या, जब बुलाएंगे तब जाएंगे। और दूसरी तरफ नीतीश के पलटी मारने के बाद ही गोपाल मंडल जो कि जदयू के विधायक हैं, उन्होंने तेजस्वी को चारा घोटाले में निर्दोष बताया। ये मतलब उन पर सख्त नहीं हुए, उसकी भी ये बात है। मैं कोनो बात ही नहीं करता हूँ, विवाद बोलता हूँ। तेजस्वी पर जो ईडी ने ताना कस रहा है या पूछ रहा है, जिस टाइम में जमीन के एवज में नौकरी दिया हो लालू यादव ने, उस टाइम तो बहुत छोटा था, फर्स्ट टाइम में पढ़ता, उसको झूठो नजर आ रहे हैं। ये नहीं करना चाहिएगा। तेजस्वी बिल्कुल इनोसेंट है, निर्दोष है, कोई भी बच्चा निर्दोष है, सब बच्चा निर्दोष है, चाहे मीसा भारती हो, जो भी हो, दोषी हो सकते हैं लालू जी, राबड़ी जी, लेकिन उनके बाल बच्चे दोषी नहीं हो सकते। अब देख लीजिए कि बिहार विधानसभा के नतीजे 2020 के क्या कहते हैं, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि 2025 में आरजेडी यानी लालू यादव की क्या प्लानिंग है। तो ये आपकी स्क्रीन के सामने है 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे, और अगला विधानसभा चुनाव होना है 2025 में। अब आप देखेंगे कुल सीटें हैं 243। पिछली बार बीजेपी ने 110 पे लड़ी और 74 जीती, जेडीयू 115 पर लड़ी, 43 जीती, वीआईपी ने 11 पर लड़ी, 4 जीती, हम जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है 7 सीटों पर लड़ी और फिर 4 जीती। तो ये तो हो गया एक गठबंधन। फिर आप दूसरे गठबंधन पे आ जाइए। आरजेडी 144 सीटों पर लड़ी और फिर 75 सीटें जीती, और इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी कांग्रेस। 70 पे लड़ी, सिर्फ 19 पे जीती। लेफ्ट की पार्टियां 29 पे लड़ी और 18 पर जीत गई। एआईएमआईएम 20 पर लड़ी, 5 पर जीती। बीएसपी 78 पर लड़ी, मायावती की पार्टी, और मात्र बिहार में 1 सीट जीत पाई। और फिर आरएलएसपी जो कि कुशवाहा की पार्टी 99 सीटों पर लड़ती है और 0 सीटें जीतती है, यानी खाता भी नहीं खुला। एलजेपी 135 पे लड़ी, चिराग पासवान की पार्टी, और 1 पर जीती। निर्दलीय कितने लड़े? 1299, और कितने जीते? 1। तो ये है बिहार विधानसभा के नतीजे। 2025 में चुनाव होना है। अब ये समीकरण, ये नतीजे कितने बदलते हैं इस पलटी के बाद, वो तो वक्त बताएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसे 2020 के बिहार विधानसभा नतीजों में एनडीए के पास आई थी 125, महागठबंधन जिसमें आरजेडी कांग्रेस थे उसमें 110 और अदर्स के खाते में 8 आई थी। तो ये समीकरण कितने 2025 में बदलते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। आरजेडी को मिलाकर महागठबंधन में 2020 में 110 सीटें जीती थी। अगर 2025 में नीतीश साथ आ जाते हैं, यानी जदयू के 43 विधायक, तो कुल आंकड़ा हो जाता है 153, जो बहुमत से बहुत ऊपर है और एनडीए को सत्ता से बाहर करने के लिए ठीक है। और मैं आपको बता दूं, 2025 में लालू नीतीश के समर्थन से तेजस्वी को सीएम बनाने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। तीसरा है कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा क्यों होने वाली है। 9वीं पलटी मारी उन्होंने बीजेपी के साथ जाकर, यानी एनडीए के साथ जाकर। तो जब लोकसभा चुनावों के नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि जनता ने जो इनका ये स्टेप है स्वीकार किया है कि नहीं किया है, और अगर किया है और नहीं किया है तो इसके पीछे फिर क्या खेला होगा वो भी जान लीजिए। सबसे पहले आप लोकसभा 2019 लोकसभा चुनावों की हालत देखिए। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी और जेडीयू का 2024 लोकसभा चुनाव का सीट फॉर्मूला क्या रहने वाला है। तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि 2019 के बिहार के लोकसभा नतीजे क्या थे। तो देखिए, कुल लोकसभा सीटें हैं 40, और ये मैंने आपके लिए सीट और सीट पर वोट परसेंट लिखा है। बीजेपी के खाते में आई 17, जेडीयू के पास 16, एलजेपी जो कि चिराग पासवान की पार्टी है उसके पास 6, कांग्रेस के पास 1, और आरजेडी के पास यानी तेजस्वी यादव की पार्टी के पास 0। अब आप वोट परसेंट देख लीजिए, बीजेपी का 23%, जेडीयू का 21, एलजेपी का 7, कांग्रेस का 7 और आरजेडी का 15% वोट शेयर है। और मैं आपको बताऊं कि पिछली बार क्या सीट फॉर्मूला रहा था। तो देखिए, 40 सीटें हैं, बीजेपी 17 पर लड़ी, जेडीयू 17 पर लड़ी और एलजेपी 6 पर लड़ी। और इसमें से बीजेपी तो 17 की 17 जीत गई, जेडीयू
ने एक अपनी सीट खो दी और एलजेपी भी 6 की 6 सीटों पर जीत गई। तो 2019 में ये था सीट फॉर्मूला और ये थे नतीजे, और इस बार भी यही होने वाला है और बेहतर तरीके से इस पॉइंट से समझ। अब लोकसभा चुनावों में प्रदर्शन से नीतीश कुमार को पता लगेगा कि जनता ने उनका एनडीए में जाना स्वीकार किया है कि नहीं। अगर हाँ तो वो एनडीए के साथ कंटिन्यू करेंगे, और अगर नहीं तो 2025 में फिर 10वीं बार पलटी मार लेंगे, क्योंकि उनके लिए कोई नई चीज नहीं है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में पहले से ही चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी एलजेपीआर, पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी आरएलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी आरएलजेडी, जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम पहले से ही है। चिराग और पशुपति दोनों के ही दल 7-7 सीटें मांग रहे हैं। मांझी की पार्टी भी 2 से 3 और कुशवाहा की पार्टी भी 3 से 4 सीटें पाना चाहती है। ऐसे में अब जेडीयू के एनडीए में आ जाने से सीट शेयरिंग का गणित और ज्यादा उलझ जाता है। नीतीश की पार्टी के फिलहाल 16 सांसद हैं। पिछले चुनाव में जेडीयू बीजेपी के बराबर 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन एक पर हार गई थी। चौथा, आज आपने विजुअल्स देखा होगा कि कैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक ही जीप में सवार थे, लेकिन ड्राइविंग सीट पे तेजस्वी यादव बैठे हुए थे बिहार में जब यात्रा निकल रही थी भारत जोड़ो। और इसके पीछे के राजनीतिक मायने, इस पॉइंट से आपको जानना जरूरी है कि राहुल ने क्यों दी तेजस्वी को गाड़ी की स्टीयरिंग और इसके राजनीतिक मायने क्या हैं। आज के ये विजुअल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं और इसके पीछे कई राजनीतिक मायने हैं। राहुल ने तेजस्वी को जीप की ड्राइविंग सीट पर बिठा रखा है और खुद पैसेंजर सीट पर बैठे हैं, यानी बिहार की कमान यानी स्टीयरिंग तेजस्वी के हाथों में राहुल ने दे दी है और इशारा कर दिया है कि बिहार में सीट शेयरिंग से लेकर आने वाले विधानसभा चुनावों में भी बिहार का सीएम तेजस्वी को बनाया जाएगा। और तेजस्वी के पिता यानी लालू यादव तो एक लंबे समय से राहुल को दूल्हा बनाने की बात करते ही रहते हैं, यानी इंडिया गठबंधन का पीएम चेहरा। नीतीश के एनडीए में जाने से कांग्रेस और तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के बीच सीट बंटवारा आसानी से होने के आसार हैं। और पांचवा है कि इन सब के बीच, ये नीतीश, तेजस्वी, बिहार पॉलिटिक्स, राहुल गांधी, इन सब के बीच आखिर बीजेपी का नया प्लान क्या है, एनडीए का प्लान क्या है। 2025 में अगर खेला होता है तो बीजेपी क्या कर सकती है, और लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की उनको जरूरत आखिर क्यों पड़ी, जबकि उनको पता था कि वो कभी भी पलट सकते हैं। बीजेपी नीतीश कुमार को अपने एनडीए के पाले में वापस तो ले आई है, पर अभी भी उसको डर है कि नीतीश पाला पलट सकते हैं, क्योंकि वो इन चीजों में माहिर हैं। सूत्रों के अनुसार बीजेपी ने एक सर्वे करवाया और उन्हें पता चला कि लोकसभा चुनाव वो नीतीश के साथ लड़ती है तो उनको काफी फायदा हो सकता है। और वैसे भी बीजेपी का पूरा प्लान यही इस बार था कि 24 के चुनावों में 370 जीतने का प्लान है उनका, और एनडीए के साथ 400 पार करने का प्लान है। बिहार में सत्ता में आने का और बिहार में बीजेपी का कोई सीएम बनाने का चांस और मोह वैसे भी बीजेपी के पास कम ही लगता है। उनका फोकस बिहार विधानसभा से ज्यादा बिहार के लोकसभा पर है, और ऐसा भी हो सकता है कि इस बार बीजेपी जेडीयू को लोकसभा में कम सीटें दे। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष का ये बयान बताता है कि नीतीश के साथ गठबंधन तो हो गया है, लेकिन पार्टी की स्टेट यूनिट इसे लेकर अभी सहज नहीं हो पा रही है। नीतीश का नेतृत्व अभी है, लेकिन बीजेपी की रणनीति उनकी छाया से निकलने की होगी। प्रेशर पॉलिटिक्स, खींचतान की सियासत, इन सब की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं, और देखना ये होगा कि नीतीश किस तरीके से बीजेपी नेताओं के साथ सामंजस्य स्थापित कर सरकार चलाते हैं। तो देखिए, बिहार में इतनी बार खेला हुआ है कि अब एक और बार हो जाता है तो किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन हाँ, एक और बार क्रेडिबिलिटी पे नीतीश कुमार की सवाल उठेगा कि भैया हर बार कहते रहते हो कि आप इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर पता चलता है कि आप पाला पलट देते हो। सिर्फ सत्ता की भूख है ये। अब क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लोकसभा चुनाव में क्या होता है एकदम सर पर है, वो भी आने वाला वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।